परिचय आपको थोड़ा सा करवा दूं। रैंची नगर के वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक को गंगानगर के आंचलिक क्षेत्र में कौन मिला, उनको छोड़कर जो गत अल्प अवधि में बाहर से आकर बसे हैं या जिनका शहर की धार्मिक गतिविधियों में प्रवेश भी नहीं है, वो लोग आपको नहीं जानते। बाकी पूरा शहर और क्षेत्र आपसे परिचित है। यद्यपि गंगानगर की धार्मिक जनता को परिचय देना राज्य के लिए सूर्य को दीप दिखाना है। एक तो धार्मिक आयोजन में कालक्रम की गति से पुण्य श्लोक महात्माओं के स्मरण भी मामूलिक होता है। इसलिए थोड़ा सा परिचय मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रैंची राजनीति के क्षेत्र में गंगानगर में नगर पालिका के क्षेत्र में रहे। शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वयं विद्वान ही नहीं है, आपने आगामी पीढ़ी में संस्कृतज्ञ कर्मचारी पंडितों के अभाव को दूरदृष्टि से समझ करके विद्वत प्रसूता भूमि तैयार करके जो आज गायत्री संस्कृत महाविद्यालय के नाम से चल रही है। ये इसमें मैं मेरा थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूँ कि संस्कृत महाविद्यालय के प्रारंभ होने से पहले कर्मकांडी ब्राह्मणों का जितना अभाव गंगानगर में था, आज वैदिक की कृपा से और सुविज्ञ विद्यार्थियों के कारण आज गंगानगर में हमें प्रचुर मात्रा में कर्मकांडी ब्राह्मण मिल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। श्री गंगानगर की भूमि में दो बड़े महायज्ञ 108 कुंडी यज्ञों का सफल आयोजन आपके नेतृत्व में और अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वेद माता गायत्री की तपस्या में आपने बेल वृक्ष के मूल में बैठ करके अनेक पुस्तकें दिए हैं। भारत की अनेक विभूतियों से आप अवगत हैं। उदाहरण के लिए प्रथम युग में आप दो ऐसे बालकों का चयन करके लाए थे जिन्हें श्रीमद् भागवत का संपूर्ण दशम स्कंद कंठस्थ था। ये वैदिक की खोज थी। ऐसे वेदिक के ब्राह्मणों को बच्चों को लेकर के आए। आप परम गौ भक्त हैं। गंगानगर की गौशालाओं में गौ सेवा की आदर्श व्यवस्थाओं में आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद है। एड्रेस के आभास में यह समझता है कि आप पूर्व जन्म में भी गौ भक्त रहे हैं। व्यक्ति की विशेषता रही विद्युत वर्ग में जब भी बैठे संस्कृत संभाषण में गंगानगर में आपका कोई साथ नहीं। आप ब्राह्मणों के परम हितैषी, हम संरक्षण में परम उदार। ब्राह्मणों के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से केवल आप श्रद्धालु ही नहीं है बल्कि पार्थी भी हैं। निगम आपको शत वंदन है। पूज्य वैदिक के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। और संतराम के साथी भारतीय व्यक्ति और महानुभाव ये अत्युक्ति न होगी कि संतुराम जी जैसे विद्रोह का गंगानगर में होना का मैं सौभाग्य समझता हूँ। सौभाग्य है जब इन्होंने गायत्री पुरुष किया
तो मेरे पास पधारे, मेरे पर कृपा करने लगे, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैंने आपको कहा कि आप सब जानते हैं, लेकिन सभी काम दिखाए तुम फैसलों काम करे या तो तुमको 10,000 गायत्री रोजाना करने चाहिए या 1,000 में थोड़ी ज़्यादा लग जाएंगे, तो इस लाख में और 10,000 में टाइम लगा है, इसलिए कर लो, बात नहीं बिगड़ती। दूसरे शब्दों में ये है, भगवान राम का चरित्र कोई मनुष्य कहेगा जिसमें राम की शराबी हो। मैं ये समझता हूँ कि बहुत शराबी है। तो रामायण में वो बताएंगे राम के छोकरे नहीं, बल्कि वृंदावन में आदमी पाएगा। इन सब से होते हुए जो के नम्र भाव से भगवत आराधना लगे हुए हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। दूसरे, रामायण का एक एक अक्षर आप राम को ही समझिए, रा है तो वही राम है, आ है दर, मैं तो है दर, पूरा राम है तो राम। भगवान का एक विधान है भागवत का, इधर भागवत के अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो एक अपना बैठे हुआ भागवत का प्रवेश कर। ऐसे ही भगवान राम का चरित्र जो है वो राम से बढ़कर है, कृष्ण चरित्र कृष्ण से बढ़कर है। राम मर्यादा को सकते, मर्यादा का लंघन नहीं किया। और भगवान कृष्ण जो हैं वो गरीबों पर कृपा करने के लिए मर्यादाओं को अपने लिए नहीं, मर्यादाओं को अतीत कर गए। ये था माम प्रबंधन से लोग तुमको वैसे याद करना है, मैं को याद करता हूँ। आप निश्चित रहिए कि राम नाम निकाल टाइम निकालिए। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि एक वृक्ष बन गया और नदी के किनारे उठे में 5,000 बन गए, 60,000 बन गए, 2,000 बन गए। तो मनुष्यों की कितने करोड़ों वर्षों के बाद मिली है और उसको लाए हुए एक साथ हीरा है, परंतु हीरो की बोरी भरे लाए हैं, बोरियों को भाव देखते जा रहे हैं। आता क्या के कितने बैठे, कोई ऐसा बता सकता है कोई राम नाम करते किसी गाय को देखा कि नहीं, किसी बहन को देखा नहीं, किसी गले को देखा नहीं, किसी घोड़े को देखा नहीं। राम नाम उच्चारण करने की शक्ति केवल भगवान ने भगवान नाम उच्चारण करने की शक्ति मनुष्य जाति को ही दी है। मनुष्य जाति कमाने के लिए, कलाने के लिए नहीं। कलाना कमाना जमीन जायदाद घर और धाम धरो ही रहो को जाप का काल बड़ी जुबान गए। काल बड़ी ने जुबान पकड़नी है तो बेटा रोता रहेगा, माता रहेगी, माँ रोती रहेगा, बेटा रोएगा। केवल मनुष्य योगी भगवत प्राप्ति जो दी हुई है उसको मत जाने। और आप नाम जापानी तो करते नहीं, राम का नाम तो चलते घूमते घूमते कैसे। और नारदो भी माना मारूला गोपाल से दिखते हैं उसमें। नारद जी घूमते घूमते बड़े लोग में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा। ब्रह्मा जी कहा बेटा बैठ कहते महाराज कलम कर सकते कलयुग को पार कैसे कर सकता हूँ, मेरी मुक्ति कलयुग को कैसे हो सकती। महाराज जी को ब्रह्मा ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 5 मिनट तो घड़ी में बैठ गए, घड़ी सामने और राम नाम करना शुरू, आज से ही शुरू कर दो। अभी कभी का क्या आप लोगों ने फिर भी कर दो, नहीं शब्दों के साथ नारायण। पूज्य व्यक्ति के आशीर्वचनों का
व्यासपीठ पर विराजित श्री गुरु जी महाराज के बारे में कोई परिचय दिया जाए, ये संभव नहीं। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। परम श्रद्धेय विद्वद्वरेण्य गुरु जी वैद्य श्री रामेश्वर दत्त जी मेरे उपाध्याय हैं। मेरे गुरु जी ने आपसे कुछ आयुर्वेदिक शिक्षाएं प्राप्त की थी, उपवैद्य की, और उस संबंध से शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ये मेरे उपाध्यक्ष कहलाते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं। आपके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम बन पाया है, और अब इस संदर्भ में अन्य कोई बात फिर प्रसंगवश कहेंगे। अभी कार्यक्रम में विलंब न हो, मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए, और मैं रामचरितमानस की परंपरा में वक्ताओं श्रोताओं के संबंध कैसे रहे हैं उस पर कुछ परिचय दूंगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान शिव की आज्ञा से इसकी रचना प्रारंभ की तो ये काशी में बैठ करके भगवान शंकर का ध्यान करके और ये मंगलाचरण कर रहे थे। सोचा कि यदि मैं भगवान की कृपा से कर रहा हूं तो एक अच्छे ग्रंथ की रचना करूं, और उन्होंने देववाणी में ही इसका प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर आशुतोष हैं, वो तो पूरे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए चाह रहे थे कि ये ग्रंथ केवल उन विद्वानों के लिए न हो जो संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं, ये आम व्यक्ति इससे लाभ उठावे, तो भाषा में इस ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। पहले दिन पहले श्लोक की रचना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक एक श्लोक रचा और लिख करके छोड़ दिया। शाम को सो गए, सुबह जब उठा देखा तो ये श्लोक वहां नदार्द था, गायब था, नहीं मिला। सोचा पता नहीं क्या हुआ। आप विचार कीजिए, इतने परिश्रम से भगवान की जिस कृपा से जिस वंदना को किया वो न मिले। दूसरे दिन दूसरे श्लोक की रचना की कि मैंने भगवान शंकर की नहीं की, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शंकर ही काशी में सोचे। तो बोले भवानी शंकर वंदे, भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब किया है। कहीं मेरी गलती भी हुई होगी, हुई क्या होगी, होती है, तो मैं उनकी वंदना ही करता हूं। और दूसरे श्लोक की रचना करके लिखा। दूसरे दिन दूसरा भी गायब था, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठे दिन छठा। और तुलसीदास जी का जी उठ गया। बोले मैं क्या करूंगा, रामायण तो लिखनी शुरू ही नहीं करी, मंगलाचरण ही किया है, और वो सारे श्लोक मेरे गायब हो रहे हैं। भगवान ये कैसे होगा, चलो मैं यहां नहीं करता, क्योंकि बनारसी ठगर चोर यहां बड़े प्रसिद्ध हैं, कहीं कोई मेरे साथ अनहोनी हो रही हो गई, चलते हैं, हम यहां नहीं करेंगे। कहां चलें, चित्रकूट। लौकिक विज्ञान में आपने ये लौकिक साहित्य में भी सुना होगा, चित्रकूट तो बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। किस काम के लिए, इसलिए कि राम जी वहां आए। बोले राम जी आए इसलिए नहीं प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है कि जिस पर संकट पड़ता है वो यहाँ आता ही है। राम जी भी वैसे नहीं आए, राम जी को भी वनवास मिला तब यहाँ आए। साहित्य में आप पढ़ते हैं, मुसलमान रहीम जी, उन्होंने भी ये सारे अनुभव करके लिख दिया कि चित्रकूट के घाट पर मतलब ये कौन रहते हैं, बोले रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट के घाट पर रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत ही देश। इतिहास साक्षी है, राम जी भी आए लेकिन उन पर संकट पड़ा तब आए। आप शिव महिमन पढ़ते हैं, पुष्पदंत, भगवान शंकर का श्राप लगा, पुष्पदंत भी आए, संकट पड़ा, 1 साल का श्राप लगा, वो भी आकर के यहीं बैठ करके उन्होंने शिव महिमन स्तोत्र किया। एक बार कालिदास जी पर संकट पड़ा, वो भी यहीं आए, बीरबल पर संकट पड़ा, वो भी यहीं आया। इतिहास के ऐसे कहने का अभिप्राय, जिस पर विपदा आती है वो आदमी वहीं जाके शरण लेता है और विपदा निवृत्ति होने पर वो वहां से लौटता है। क्या बात है ऐसी, यहां जो चित्रकूट गए हैं उनको तो पता ही है। ये तो पर्वत जो है इसका नाम ही कामदगिरी है। जिसकी कामना कहीं पूरी नहीं होती हो, संकट में पड़ा हो, वो वहां इस पर्वत की प्रदक्षिणा करे और वहां जाकर के सद्भाव से मांग ले तो उसका संकट निवृत्त होता ही है। भगवान शंकर ने कहा, अरे तुलसी इसलिए नहीं चोरी हो रहे, मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम आम आदमी के लिए कुछ भाषा में लिखो, तुम यहां छोड़ आए। बोले भगवान कौन सुनेगा मेरी बात? बोले कौन सुनेगा? तो तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तो शाबर मंत्रों में भी
बल भर दिया। हाँ, गोस्वामी जी ने फिर अपने रामायण में लिख भी दिया, कलि बिलो की, कलयुग को देख करके विद्या जहां शिक्षा की, अब कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सरेजा। साबर मंत्रों का जाल रचा दिया। इसमें क्या विशेषता थी? बोले आना मिले आखर, अक्षर कोई मिलता नहीं, शुद्ध कोई भाषा नहीं, ऊट पटांग लगते हैं, गुरु का वचन साचा फुर हो, या मतलब दुनिया भर के झाड़े झपाड़े ये कभी सुने अगर आपने होंगे थोड़ा बहुत है, तो ये ऐसे। कृपाचार्य जी महाराज ने एक दिन कहा, बोले भाई मैं धर्म सम्राट हूँ और इतना बड़ा ये है, लेकिन कोई मेरे को ये कह दे कि इसको बिच्छू डंक मार गया, तुम झाड़ा दे दो, इतने बड़े हो हैं, तो बोले भाई वो तो वही देगी, हो सकता है वो आपके भाषा में चौखली से मारी हो, लेकिन झाड़ा देगी ना तो तुरंत डंक दूर हो जाएगा। क्यों? बोले साबर मंत्र सबरों के लिए, जंगल के निवासियों के लिए, अनपढ़ों के लिए, उनमें ऐसे मंत्र जिनकी रचना ऐसी, जिसको पढ़ने, फिर बोले कोई जप करने पड़ते हैं, सिद्ध करना पड़ता है, बोले कुछ भी नहीं करना पड़ता। अनमिल आखर अर्थ निकालो कि ये गलत है, सद है, शुद्ध है, क्या है। अनमिल आखर अर्थ ना, अर्थ नहीं निकलता। और जापू एक जप किया, एक बार कहा, और प्रगट प्रभाव, तुरंत प्रभाव होता है। क्यों? बोले ये उसका कारण ये महेश प्रताप भगवान शंकर की कृपा से। तो शंकर भगवान ने क्या, फिर तू भाषा में लिखेगा तो तेरा जो ग्रंथ है मैं बोल करके लिखा रहा हूं, मैं प्रेरित कर रहा हूं, तो उसमें बल नहीं होगा। तुलसीदास जी ने कहा ठीक, कुछ समझ में तो आई बात, अगर ऐसा करना है तो फिर मुझे क्या दिक्कत है? क्यों? कि मन में हर एक कवि के या किसी के रहता है कि यदि बुद्धिमान लोग किसी रचना का आदर नहीं करते तो फिर वो लिखो या न लिखो। अब संकल्प लिया, बोले भगवान अब संकल्प लेता हूं, नहीं लिखूंगा क्या? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। किसी का मतभेद भी हो, मतभेद इस दृष्टिकोण से कि कभी कोई पुराण को, उप पुराण को महापुराण और महापुराण को उप पुराण किसी कल्पों में माने जाते हैं। इसलिए क्यों झंझट में पड़े? नाना पुराण निगम वेद, आगम वे ग्रंथ जिनकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से दी जाती हैं। वैसे आगम की परिभाषा मैं बोलता हूं एक मत से। आगम ग्रंथ किसको कहते हैं? वरे निगदितम शिव वक्त्रेभ्यो, सरल है, भगवान शंकर की वाणी से जो निकला हो। निगदितम शिव वक्त्रेभ्यो, और आगतम च गिरिजा श्रुतो, और गिरिजा के कानों में आ गया हो। शंकर भगवान के मुंह से निकला हो और पार्वती के गिरिजा के कान में पड़ गया हो। और मतम च वासुदेवस्य, वासुदेव भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का, मतलब भगवान वासुदेव का उसमें सम्मति हो, उनसे वो प्रमाणित हो। वास निगदितम शिव वक्त्रेभ्यो आगतम च गिरिजा श्रुतो मतम च वासुदेवस्य
तस्मादागम उच्यते, इसलिए उसको आगम ग्रंथ कहते हैं। अब ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, और जो रामायण में है, नाम नहीं लिखा कुछ, रामायण एक थोड़ी है, पता है। स्वयं भी आप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, रामायण शतकोटि 100 करोड़, रामायण शतकोटि। फिर बोले चलो गोस्वामी जी रेखा तो खींच दी, संख्या तो बनाई दी, 100 करोड़ की संख्या भी लिख देंगे गणित वाले। तोले नहीं, गलती हो गई। अपारा रामायण शतकोटि अपारा, अपार कह करके कहा अंत नहीं है। रामायण शतकोटि अपार, यानी संस्कृत में भी चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। तो बोले फिर स्वरा वैसे ही होगा, बोले एक एकम अक्षरम पुनि, उसका एक एक अक्षर भी, सरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापातकों को नाश कर देने वाला। तो आपने किस रामायण से नकल ली? रामायण का कथानक कहां से, कौन सी से लिया? बोले रामायणे निगदितम। अब रामायण, अब यहां थोड़े सम्मान के रूप में वे आदि कवि वाल्मीकि जी रहे और उन्होंने भी राम जी के चरित्र का वर्णन किया, इसलिए यही मान के चलते हैं कि मोटा मोटा कथानक उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लिया। पर वाल्मीकि रामायण ने भी एक नहीं थी, कितनी आनंद रामायण, भैरव रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण। रामायणे यद रामायणे निगदितम, जो रामायण से निकला है, तो इसका मतलब इस रामचरितमानस में जो दिया वो मूल कथानक छोड़कर सारा, कहीं न कहीं से आपको ऐसा नहीं है कि अनार्स कहीं कोई बात कही हो। यद्यपि अन्य तुलसीदास जी ने ग्रंथों में काव्य को प्रधान मान करके किसी अन्य रसों के अधीन साहित्य की रचना की, लेकिन ये ध्यान रहे कि रामचरितमानस में उन्होंने इस बात की बहुत गौर से संकल्प लेकर के ध्यान रखा कि इसमें कोई भी एक चौपाई क्या एक बात ऐसी न हो जो अनार्स हो, प्रमाणित न हो। जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्वचित अन्यतो अपि, क्वचित अन्यतो अपि, कुछ कुछ और भी है। कहीं ऐसा देखो फिर वही पढ़ते रहेंगे जैसे जो हाथ लगे ही पढ़ जाएंगे, फिर इसको ही क्यों पढ़े? बोले इसमें कुछ ऐसा भी है जो औरों में नहीं है। क्वचित कुछ नवीनता भी है, कुछ अन्य भी है। अब वो कुछ क्या है और वो नवीनता क्या है, ये तो देखो मानस पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तब कोई चर्चा करेंगे। जो और में नहीं है इसमें ही है। क्वचित अन्यतो अपि, तो तुलसी ये किसको सुनाओगे? बोले सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा हमारे? आज की तारीख में भाषा में लिखूंगा, आपको पता है कि ब्राह्मण लोग कहेंगे ये मूर्ख है, इसलिए सुनने वाला तो बाद में ही कोई होगा तो होगा, और वो होगा तो पहले लिखूंगा तो किसको सुनाऊं? लेकिन न सुनाऊं, व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को मनन करता है, देखता है, दृष्टा होता है। भगवान शंकर की कृपा से इन सब स्थितियों का आज चर्चा नहीं, लेकिन बताएं कि यदि कुछ भी हो तो इसलिए संकल्प में हम ये क्यों न बता देवें। कहा
कि स्वान्तः सुखाय, मैं मेरे अंतःकरण को सुख देने के लिए, अपने अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, बहुत गंभीर बात है। स्व अंतः सुखाय, मैं मेरे अंतःकरण के सुख के लिए। तो अंतःकरण में कोई दुख है क्या? कोई तकलीफ हो रही है? कोई मन में भावना है? अंतःकरण में जो मेरे है वो है ही सुख के लिए। जो मेरे अंतःकरण में विराज रहा है मैं उसको सुख देने के लिए। जो कथा को सुनना चाह रहा है अंतःकरण में, जो आगे समझ, इसीलिए स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कितनी अपने कहो के आत्म प्रशंसा नहीं, वो गोस्वामी जी ने जितना विनय किया है भाषा में, मेरी समझ में संस्कृत ग्रंथों में भी आज तक किसी ऐसे लेखक ने इतना विनय भगवान के सर्वव्यापकत्व विभू के रूप में नहीं किया। विनय करने में उन्होंने, जो गुरुजी कहा करते थे कि गुण और दोष क्या होते हैं, गोस्वामी जी ने एक जगह लिख दिया था ना, बोले गुण और दोष दोनों ही दोष ही हैं। गुण भी दोष है और दोष भी दोष ही है। जो दो भागों में बांटता है ये स्वयं ही दोष ही है। गुण यह उभयन देखहि, और अगर देखे तो देखहि सो अविवेक, देखे तो मूर्ख है। आध्यात्मिक बात गंभीर है। देखिए, एक मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं बीच बीच में मैं सबके लिए भी कह रहा हूं, मैं सबके लिए कहूंगा तो उसमें क्या बालक ही आएंगे, महिलाएं आएंगी, बच्चे आएंगे, अनपढ़ आएंगे? क्यों भाई? मेरे सामने तो भगवत स्वरूप साक्षात एकदम भागवत के मूर्तिमंत अवतार वैद्य जी बैठे हैं, तो उनको सुनाने के लिए बैठूंगा तो मैं थोड़ी बहुत बात वैसे भी तो कहूंगा जो इनको प्रस्तुत करने वाली हो, ऐसे विद्वानों को, तो कहीं वो भी बात आएगी। तो वहां जब आपके समझ में नहीं आए तो आप वहां शांत रहो। जिज्ञासा में कोई अंतर नहीं, वो अलग बात है, फिर करेंगे। तो कहने का अभिप्राय, संकल्प ले लिया गोस्वामी जी ने, जिसने ये कह दिया कि मैं किसी रचना को करने के लिए, किसी साहित्य की रचना को करने के लिए कितनी प्रकार के छंदों के बंध हैं, कितनी प्रकार के साहित्य के मर्यादाएं हैं, और वो कहते हैं मैं तो इनमें से एक भी नहीं जानता, मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो खाली। कविता विवेक एक नहीं मोरे, कविता विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। लोग कहते हैं कोरे कागज पे लिखवा लो। तो बाद में सोचा इसका मतलब तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी झूठ बोली क्या? नहीं बोली। बोले ये लिख दिया ना, तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, ये कैसे लिखा गया फिर? तुलसी ये क्या हुआ? कहते नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिखा ये, इसमें मेरा क्या है? मुझे ज्ञान नहीं था इसका। शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा के कारण, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। तो फिर
क्या हुआ? फिर रामचरित मानस और कवि तुलसी। फिर रामचरित मानस और उसका कवि तुलसी है, जो कह रहा है मुझे कुछ नहीं आता। विनय उतना है, सत्य है, और विनय के साथ ये भी सत्य है कि ये जो कुछ हुआ भगवान शंकर की कृपा के कारण हुआ है। अब कृपा के कारण तो कुछ भी हो जाए, कृपा के आगे, भगवान की कृपा के आगे कोई आश्चर्य रहता है क्या? भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में, कथा के संदर्भ में जरा सी बात पर पार्वती ने, उमा ने शंकर भगवान से संदेह सा प्रकट कर लिया, जरा सा संदेह कर दिया। क्या? भगवान शंकर ने भगवान के अवतार के हेतु कह रहे थे, एक शब्द कहियो, एक बात कह दी, बोले पार्वती उमा बात यह है कि भगवान के अवतारों के कारण तो बहुत हैं, वर्णन करेंगे, पर नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दे दिया था। नारद शाप दीन एक बारा, एक बार के अवतार के लिए नारद जी ने शाप दे दिया। नारद जी को ने शाप दे दिया, ये बात पार्वती सुन करके गिरिजा चकित भई सुनी बानी, बड़ा आश्चर्य हुआ गिरिजा को। बोले भगवान क्या कह रहे हो आप? रात और दिन सोते तो है नहीं, रुकते तो है नहीं। नारद जी सिवाय नारायण नारायण के कभी आपने अब तक भी कहीं सुनाई नहीं होगा किसी से, नाटकों में या कहीं भी। आप और ऋषि जो भगवान के निरंतर भक्त हैं, और उनके चरित्र तो क्या बताएं, किस किस बात को बताएंगे। देखिए बंधु, एक बात और मैं बताऊं, मेरा विनय तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने केवल आदेश का पालन करने के लिए ये किया कि 7 दिन के लिए का, बाकी 7 दिन में 40 वर्ष तक मैं निरंतर साप्ताहिक रामचरितमानस में, अभी कई श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, गणेशगढ़ में शुरू किया था प्रारंभ मैंने, और 17 साल के अंतराल से तो 2 बार गणेशगढ़ में ही 2 वहाँ वो क्षेत्र हैं, डूंगर सिंहपुरा और ये गणेशगढ़ करके, वहाँ किए, और निरंतर प्रत्येक सप्ताह के अंदर ये वो किया। लेकिन ये श्रोता जानते हैं, आज तक मैंने राम जी के जन्म तक की कथा नहीं कही, शुरू नहीं हुआ। राम जी के जन्म तक की कथा 40 साल में मैं नहीं कर पाया, तो अब मैं 7 दिन में कोई रामचरितमानस की कथा कह दूंगा? कोई जादू थोड़ी, भगवान चाहे तो कुछ हो, नहीं तो संभव ही नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, दावे से कह रहा हूं। क्यों? गोस्वामी जी ने अब तक अनुभव किया, लिखने वाले राम गोस्वामी जी वो भी कहते हैं कि नहीं कह सकते। बुद्धि चाहिए कहने के लिए, बहुत तीव्र बुद्धि हो, बहुत तीव्र बुद्धि हो, जो समास और व्यास दोनों कर सके। सारे ब्रह्म ज्ञान को केवल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कह करके पूरा कर देता, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बोले कथा है, नहीं हो सकती। गिनाने लगे, बोले शारद, बुद्धि किसको कहते हैं? सरस्वती को ही, शारदा को। शारदा से अधिक बुद्धि किसी की सुनी है क्या भाई? बुद्धि शारदा से, सरस्वती से बुद्धि मांगते हैं। बुद्धि का ये शक्ति, शक्ति बुद्धि की शक्ति का अवतार का नाम ही शारदा ही हुआ, पर्यायवाची हुआ।
बोले शारद। बोले क्या हुआ? बोले वर्णन कर रही है तब से, अब तक नहीं कह पाई, जन्म से लेके अब तक कर रही है। अच्छा करे तो सही, बुद्धि तो उनमें है, लेकिन सारे बुद्धिमान सारी बात कह नहीं सकते, क्योंकि बेचारी जिह्वा एक है, एक जीव से कितना वर्णन करे। शारदा जी की मजबूरी है, बुद्धि तो है लेकिन। तो बोले दूसरा नाम लिया, बोले शेष। शेष नाग जी के 1000 मुंह हैं और एक एक मुंह में 2-2 जीव हैं। सांप के देखा ना, सांप के 2 जीभ होती है। शारद शेष। और फिर भगवान शंकर से बोले ये भी नहीं कहे शारद शेष महेश। भगवान शंकर भी अभी तक नहीं कह पाए। तो बोले ब्रह्मा जी बोले विधि। शारद शेष महेश विधि। आगम निगम पुराण। तो क्या कहते हैं? बोले अंत में जब सबो फुल स्टॉप करते हैं, जब विराम देते हैं, तो कहते हैं, ये कह के कहते हैं कि नैति 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 नेति 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 कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। तो बोलिए कौन कह सकेगा? नहीं कह सकते, तो अपने कैसे कह सकेंगे? कोई संभावना कहीं होती है? कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही नहीं सकता। 7 दिन में क्या, 7 जन्म में भी नहीं कह सकते। तो फिर अपने ऐसे ही परिश्रम कर रहे हैं, बोलना ऐसे परिश्रम तो नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा ऐसे परिश्रम? तो क्या लाभ है फिर भाई? और किसी के लाभ का तो पता नहीं, सुनने वालों का लाभ तो सुनने वाले जाने, और वक्ता का लाभ तो मैं जानता हूं। गोस्वामी जी ने कहा बताओ। बोले बुद्धिमान वक्ता कथा क्यों कहता है? बोले बुध बर नहीं, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सफल निज बानी। भगवान ने हमें वाणी दी है, इसको सफल तो करें। वाणी को सफल करने के लिए, तो वाणी को सफल करने के लिए तो जितने दिन भी हो, एक क्षण से लेकर के पूरे जन्म तक भी करते रहो। भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, यदि एक भी इंद्रिय की सफलता हो जाए तो बल्ले बल्ले। इसलिए हमारा लाभ यह है, श्रोताओं का श्रवण लाभ है। खैर इस विषय को यहाँ नहीं, क्रमशः प्रसंग से कहेंगे। मैं एक कह रहा था, बात जो है वो ये है कि भगवान शंकर ने यूं ही कहा कि नारद शाप दीन एक बारा, तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी। चकित किस बात से हुई? आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य इस बात का है कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी एक तो भगवान विष्णु के भक्त और दूसरे मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी और भक्त दोनों बातें, और वही भगवान को, अपने भगवान को शाप देंगे। वो तो भगवान के जितने सेवक या जितने हैं, शाप देना दूर रहा, कोई भी अपने इष्ट को शाप देगा क्या? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, बोले पार्वती मैं समझ गया तुम्हारी बात को।
बोले क्या समझे? बोले नारद जी तुम्हारे गुरु है ना, ध्यान है ना आपको, पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। सबसे पहले जो छोटी सी अवतार लिया ना, तभी हिमालय राज ने ला करके और उनको वहां गोद में दिया और समुद्र साथ से पूछा इसके महाराज बताओ इसके क्या भविष्य क्या रहेगा या रहेगा क्या करना है। उस समय नारद जी ने उसके भविष्य की तो नहीं कही, सच बताएं उसके पति के क्यों कि स्त्री का भविष्य तो पति पर निर्भर करता है, पति के भविष्य की बात कह दी, इसका ऐसा पति होगा। हिमालय डर गए, बोले महाराज कोई उपाय करो, उपाय करो, कोई उपाय करो बताओ। बस उस उपाय में पार्वती जी को उपदेश दे दिया गया। शुम तो सीधा नहीं दिया लेकिन स्वप्न में दिया, दिखाई दिए। कथा आप सारे जानते हैं, ज्यादा अभिप्राय कहने का अभिप्राय ये कि तब से ही पार्वती ने गुरु मान लिया। शिक्षा गुरु सनातन धर्म में कुमारी कन्या का होता है, तो वहां शिक्षा मिल गई और पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। इतनी कितनी तपस्या, जितनी तपस्या उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उससे पहले किसी ने इतनी तपस्या नहीं की। शंकर भगवान ने भी ऋषियों को भेजा और कहा सप्त ऋषियों को कि तुम जाके उसको समझाओ। उन्होंने भी जाकर के बड़ी बातें कही, लेकिन और बात तो कही तो सुनी गई। लेकिन आपको पता है कि अगर गुरु की निंदा कोई सुने, कोई करे तो कितना अच्छा लगता है, पता क्या फल होता है। यहां तक के कह दिया कि अगर कोई इस प्रकार का हो, अवकाश हो जाए तो क्या घटना घट सकती है। बोले काट ही जीभ जो पार बसाई, काट ही जीभ जो पार बसाई और श्रवण मुंदन तो चले पराई। या तो उसकी जीभ काट लो अगर पार पड़े तो, और नहीं तो कान में उंगली दे करके खड़े हो जाओ, चले जाओ। अब आज तो बड़ी समस्या है, ये कौन कह रहा है? शंकर भगवान कह रहे हैं, बड़ी हमने से मांगा है तब, और भगवान शंकर ने ये बात कह दी कि नारद शाप दीन एक बार। अब जैसे कैसे शाप देने वाला तो मूर्ख था, ये ऐसा तो नहीं हुआ। तब कितनी सफाई से, कितने शिष्टाचार से भगवान शंकर और नारद दोनों का सम्मान करते हुए पार्वती जी ने वहां अपनी बात कही। हाँ? बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। और भगवान एक और तो कोई बात नहीं है, ये बताइए कि का अपराध रमापति कीना। अब शाप दिया नारद जी ने, अब यहां गलती किसकी? गुरु जी की गलती नहीं हो सकती। देखिए अब भले कुछ भी हो, कहते हैं अब अपने मुंह से ये कैसे गए, बोले अपराध किया होगा कोई भगवान विष्णु ने, विष्णु भगवान ने अपराध किया होगा। क्यों? कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी है, वो अपराध नहीं कर सकते। श्रद्धा देखिए वाक्य, का अपराध रमापति कीन। रमापति लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध कर दिया जिसके कारण नारद जी को शाप देना पड़ा? अरे वाह, शंकर भगवान ऐसे वाह वाह वाह। बोले रमापति का ही अपराध होगा तो शाप मिला होगा, नारद तो गलती कर नहीं सकता। लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले गिरिजा तुम्हारी जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, मैं उससे तुम्हारे पर कोई बात, तुम्हारी जो बात कहने का तरीका है उससे मैं कोई नाराज नहीं हूं। बात का तरीका बदल दिया। बोले अब तो विवाह हो गया ना तुम्हारा, और नारद जी के वचन के कारण ही हुआ। पहले ऋषियों ने कहा था, वो भी शंकर भगवान से छिपा नहीं।
विष्णु ने जाकर के जब कहा, अरे नारद के कहने से किसी का घर बसा है क्या? पार्वती कैसे जन्म खराब कर रही हो? बोले एक ये जन्म। पहले तो बोली अब यह जन्म शंभुहित हारा, अब यह जन्म शंभुहित हारा, तो को गुण दूषण करई विचारा। अब ये जन्म एक बार हार दिया है, चला गया है, अब और गुण और दोषों पर विचार कौन करे? जब उनका नहीं कोई और आगे बदले, कहा तुम जाते हो। नारद जी के लिए जब कहा तब कहा जाते हो कि नहीं जाते हो? हाथ जोड़ूं तुम्हारे आगे या क्या करूं? एक बार एक भविष्य देखने वाले एक वो घूम रहे थे आके, और दफ्तर में था, आगे आगे बोले हाथ पे क्या हुआ? मैं आपके माथे का लकीर देखूं, ये देखूं, ये देखूं। वो बोलने लगा बैठ के, कुर्सी अपने आप खींच ली, बैठ गया, बताने लगा। और कई देर तक मैं बैठा बैठा चुपचाप बैठा रहा, तो थोड़ी देर के बाद में कहता भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। मैंने इतना कुछ बता दिया है, ये कुछ बोल नहीं रहा। कलम छोड़ दी और बैठा है। तो बोले आप जो कुछ पूछो मैं सब बता दूंगा। देखिए क्या कोई और ही मन में बात हो, आप जो कुछ पूछो तो मैं वो सब बता दूंगा। तो मैं मुस्कुरा के बोला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप बताओगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं मैं जरूर बता दूंगा। मैं आप यहां से उठने का क्या लोगे? मेरा प्रश्न है कि आप यहां से उठने का क्या लोगे? मुंह की तरफ देखने लगा, यही पूछना था। हाँ बोले 2 रुपए। मैं निकाले 2 रुपए, ये लो, अब पधारो, मैं क्या कहूँ आप? तो एक जन्म की बात, 2 जन्म की बात, कोटि जन्म लगी रगरो हमारी, और बरहूं शिवही न तो रहूं कुमारी। तब भगवान शंकर ने उसी आस्था पे कहा मुस्का करके कहा, बिहसी कहो महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोय, जे ही जस जब, ध्यान देना एक एक शब्द पर, जे ही जस जब रघुपति करई, सो तस तेई क्षण होय। पार्वती जी ने कान के हाथ लगा लिया। बोले अब कोई बात काटने वाली रही नहीं, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म की कहानी जैसे एक ही वाक्य में आ गई। जे ही जस जब रघुपति करई। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम ये कहें कि भी कौन मूढ़ है कौन ज्ञानी है, क्या कहेंगे? एक क्षण में मूढ़ ज्ञानी और ज्ञानी मूढ़ हो सकता है जिसकी कृपा से। तम वंदे रघुनंदनम। ये तो आज केवल वैसे मंगलाचरण की भूमिका की बात ये थी कि स्वांतः सुखाय गोस्वामी जी ने ये भाषा में लिखना शुरू किया, और इसीलिए इसके बाद वापिस जब लिखने लगे, ग्रंथ के लिखने में मंगलाचरण तो होता ही है। जो पहले श्लोक रचे थे वो तो संस्कृत में थे ना, तो लिखनी हिंदी में है, इसलिए अब मंगला वो श्लोक मिले नहीं जब तक, तो मंगलाचरण दोबारा किया। और ग्रंथों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में फिर भाषा में ही मंगलाचरण किया, गणेश जी को दोबारा मनाया और कहा जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदना। अभी जिसको संस्कृत नहीं आती और मूल मंगलाचरण को संस्कृत में नहीं कर सकता, वो यहीं से प्रारंभ करता है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदना।
करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मंगलाचरण पुनः शुरू हो गया और वहाँ से फिर ये बादशाह की जो कथा है वो शुरू हुई। इस कथा की भूमिका और आज का कार्यक्रम जो था वो तो देखिए ये इनके आशीर्वाद से चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी देर तो दूर रही। मैं सोच रहा था 2 वाक्य बोलूँगा इतने में मेरे सांस भर जाएगा। अस्वस्थ पर्याप्त था, लेकिन अब मुझे लगता है आज मुझे साहस हो गया है कि मैं मेरे सामने यदि मूर्ति बैठी रही तो मैं कथा शायद कह सकूँगा बड़े आराम से, जैसे भी होगा। तो आज जो और मानस विज्ञान की बात थी वो मैं आज शुरू नहीं करूँगा, नहीं करनी चाहिए। समय की मर्यादाएं अपनी हैं। अब पहले दिन जो कुछ हो, वैसे भी एक मैं क्षमा मांग करके कहूँगा, मैं मेरा विनय गोस्वामी जी ने तो औपचारिक किया हो या अपने ज्ञान में किया हो, लेकिन मेरा तो ये सत्य है कि वास्तव में मुझे कुछ नहीं आता। इसको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, आप ही समझ लीजिए। लेकिन फिर भी अभी जो हेतु बता दिया, मेरे कहे में 7 दिन हैं, मेरे कहे में कहीं भी कुछ भी अन्यथा हो गया हो तो मुझे अवगत अवश्य कराने की कृपा करें। मैं क्षमा मांग लूँगा और यदि उचित हुआ तो शुद्धिकरण करूँगा, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से 7 दिनों में जैसे जो जो बिंदुओं पर हो सकता है, कल से सारांश में कहूँगा। आज पता नहीं, जैसे भी आप लोगों को देख के या तो विस्तार हो गया या कुछ हुआ नहीं, ये ऐसे ही चलेगी। पावस शैली में ही ये कथा चलेगी। पावस ऋतु है, पावस कहते हैं वर्षा काल को, समझो ना हिंदी में। पावस माने वर्षा काल होता है ना, तो श्रावण का महीना है और श्रावण में उस शैली की क्या विशेषता होती है, बादल की क्या विशेषता होती है, श्रावण के पर्जन्यों की, लोरों की, कि ये मौसम हो गया, चल पड़े बादल, तो सारे अब छाया हो रही है। बरस रहे हैं क्या? नहीं बरस रहे, लेकिन कब बरस जाएं, कितने बरस जाएं पता लगता है कि सावन के लोर, लोग कहते हैं खेत की सीम छोड़ देता है। क्यों जी? खेत की सीम छोड़ देता है, एक खेत में से बरस के निकल जाता है, दूसरी पड़ी रहती है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान जहां जिस बिंदु पर कहीं कोई आई जमावट हुई तो बरस गए, नहीं तो उड़ते हुए आगे छाया करते हुए, ठंडक करते हुए चले गए। इस शैली को ही पावस शैली कहते हैं। तो श्रावण में ये पावस शैली है, इसी में जो कुछ हो सकेगा गुरुदेव वो कहेंगे। और ये श्रोता और ये वक्ता, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये हुआ है क्यों कि यहाँ के कथा में भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप गरुड़ जी श्रोता हैं और कौवा, काक, जो चंडाल पक्षियों में गिना जाता है, वो वक्ता है। और ये कथा हुई है, आप सब जानते हैं। तो जहां की मर्यादाएं बड़ी विचित्र हैं, कौवा वक्ता हो और गरुड़ श्रोता हो, अगर वो कथा भी इसमें अगर मर्यादा है तो फिर क्या है फर्क कि गुरु जी सुने और तंसुग्राम वक्ता हो, कोई हर्ज नहीं है ना। इसीलिए इसी तरीके से इसी मर्यादा से कथा भी चल सकती है और इसी बल पर मैं ये कथा कहने का साहस कर सका हूं। बोलो राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती।
8:30 बजे से 11 बजे तक, बाद में धूप हो जाएगी, भगवान कराएंगे। शाम को 4:30 से 7 बजे तक। आज के मर्यादा में 7 बज रहे हैं, अभी आरती करेंगे और फिर प्रसाद भी कुछ मिलेगा शायद, ये प्रसाद तो है ही। तो आज के लिए मैं क्षमा मांग के और विराम लेता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आगे का मंच संचालक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम